तैयब अर्दगान का वो सीन मैं कभी नहीं भूलता। ये रोटी खाने पे लेट पहुंचा है, ठीक है, और वो उसको कह रहा है चल माड़ी गल है, उन आए हैं तो रोटी दिखा के जाना। वो और उस पे इन्होंने ऐसी फनकारी लगाई है कि एक वो क्लिक कर लिया उन्होंने, सेंटर ऑफ अटेंशन, कि हमें ऐसा लीडर मिल गया जो सेंटर ऑफ अटेंशन है। इनको ये नहीं पता कि जहाँ फोटो खिंच रही होती है ना, अब वहाँ पे वीडियो भी बन रही होती है। वो रोटी के खा नहीं रहा था, कहीं पीछे खड़ा था, तो इन्होंने कहा यार अब इतनी दूर से 4 पैसे लगा के आया हुआ, वो भी गरीब कौम के, तो इसको रोटी तो खिला के भेजो। तो उन्होंने उसको इसलिए आगे बुलाया था, इन्होंने कह दिया सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है। तो मतलब वो मरियम ने तो कह दिया था ना, मेरी तो इधर क्या, मेरी लंदन में कोई जायदाद नहीं है, इतने भी कोई नहीं है। तो खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, तनु एहसास प्रोग्राम च ना पा दइए जो तेरी हालात हैं। नटंकियाँ चेक की है इसका। ओए बहुत बड़े एक्टर है ये। अब मुझे नहीं पता कि वाकई इस टब्बर में रिफ्ट हो गई हैं या क्या चक्कर है, या ये प्लानिंग करते हैं पिछली रात को। अब तो ऐसे कुलाड़े बैठे हुए हैं मीडिया में, वो तिया पांचा करके उधर मारती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। हर बंदा तो नहीं ना पाई जी आपके उसके पेरोल के ऊपर हो सकता, ठीक है। वो अलग बात है कि वो याद है ना, वो एक मियाँ साहब ने थोड़ा सा इधर दिल पे हाथ रखा था, तो एक कोई डॉक्टर बन गया था, एंकर कोई नर्स बन गई थी। तो ये हर जगह नहीं चलता भाई। और ऊपर से अभी वो कहते हैं डैम हमारी ज़रूरत नहीं है, हम वो ये एंकर्स बोल रहे होते हैं। तो मुझे इन एंकर्स की नहीं समझ आती। डॉक्टर तुम हो, ठीक है, माहिर इक़्तिसादियात तुम हो, माहिर मुआशियात तुम हो, तबीब तुम हो, हकीम तुम हो। अबे तुम सारा कुछ हो तो तुम इधर क्या कर रहे हो यार? अबे हर जगह जाके फिर अपना कुछ चूरन बेचो ना। मतलब मीडिया के ऊपर बैठ के तुम शुरू हो जाती हो, तुम्हें हर चीज़ का पता है। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो हकीम लुकमान ने अपने बारे में नहीं कहा था मुझे सारी चीज़ों का पता है। अस्सलाम वालेकुम सबको। यार देखो मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है सगलैन। इस कौम में वो है वो जज्बा ना, वो जिसे कहते हैं ना कि मदद करने का, और अब एक दूसरे के लिए आगे बढ़कर आने का वो जज्बा है, चैनलाइज नहीं हो पाता। चैनलाइज इस वजह से नहीं हो पाता कि लोगों का ट्रस्ट किसी एक फ़र्द वाहिद के ऊपर है नहीं। अब पिछले 4-5 महीनों में क्या हुआ है कि कुछ 2-4 बंदे ऐसे खड़े हुए हैं जिनका ओवरऑल कौम के ऊपर ना उनको ट्रस्ट आ गया है। उनमें से एक इमरान भैया, इमरान रियाज खान। वो जब भी कॉल करेंगे, इन्होंने चैरिटी से रिलेटेड कॉल किया, अभी जो सैलाब आया है, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे यार। हमारे लिए बहुत मतलब इट्स अ रियली टफ़ कॉल ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उसमें हम जितना बढ़ चढ़ के कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और जो मैं ये समझता हूँ कि अब वो देखा ना, एक फ़र्द वाहिद की गेम डल गई है ना, उसने कॉल दी है, लोगों का उसके ऊपर एतमाद है, वो उठ के आ गए, हाँ भाई ठीक है ये इस्लामाबादी हैं, ये भाई ये नाले को नहीं पूछते, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई माने या ना माने। मतलब इस्लामाबाद में ये चक्कर होता है कि आपका घर है ना, साथ कौन है आपको नहीं पता, लेकिन एक बंदे की कॉल के ऊपर देख लो तो वो चैरिटी का जज्बा है, चैनलाइज नहीं हो रहा था। एक बंदे ने चैनलाइज कर दिया, ये सामान देख लें सारा, पैसे दे रहे हैं लोग अन्य, वाह। तो बेहतरीन फ़ारूक भाई, हमने देखा हुकूमत की जानिब से भी, शहबाज शरीफ की जानिब से भी उन्होंने लोगों को कहा है, नवाज शरीफ की जानिब से भी पैगाम आया कि आप लोग पैसा दें। हालांकि वो खुद इतने ज़्यादा अरबों के मालिक हैं, उनकी जानिब से हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया कि कहीं उन्होंने पैसा लगाया हो। जिस तरह गवर्नमेंट 8 अरब का कह रही है, लगाया हुआ आपको नज़र आया कहीं? और सर ये पता किधर लगाती हैं पैसे? ये मुँह ज़ुबानी उथे ला देते, ऐथे ला देते, ठीक है। इनका यही है, मतलब इनके पास कोई एक फिजिकल कोई एविडेंस, कोई समथिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कुछ दिखाओ ना यार ज़रा। पब्लिक से ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दो ना ज़रा अपने डॉक्यूमेंट्स। 8 अरब छोड़ो, तुम 1 अरब के दे के दिखा दो कि जी 1 अरब का ये है, हमने यहाँ लगाया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब तो ऐसे कुलाड़े बैठे हुए हैं मीडिया में, वो तिया पांचा करके उधर मारती हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। हर बंदा तो नहीं ना पाई जी आपके उसके पेरोल के ऊपर हो सकता, ठीक है। वो अलग बात है कि वो याद है ना, वो एक मियाँ साहब ने थोड़ा सा इधर दिल पे हाथ रखा था, तो एक कोई डॉक्टर बन गया था, एंकर कोई नर्स बन गई थी। तो ये हर जगह नहीं चलता भाई। ये यहाँ पर लोग जो है ना, वो तिया पांचा करके रख देंगे, प्राइवेट सेक्टर में कर देंगे यार। 8 अरब बड़ी रकम होती है, कहीं लगी भी हो ना तो नज़र आती है। और भाई 250 रुपया किसी जगह पे लगा दो, वो नज़र आ जाता है यार। ये तो 8 अरब है। तो ये वही बात है कि फिर कार शार पे लगा लिए हों तो वो एक अलग बात है। जैसे वो मरियम को मिशेल मोबामी तो दे के गई थी करोड़ों रुपए, किधर लगाए हैं वो? जो इन्होंने मियाँ साहब आए थे जब, ये मरियम के ही अंडर एक इन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, नेशनल बैंक में उसकी वो चालान जमा होते थे, वो कोई ये यूथ के लिए कोई था प्रोग्राम, ख़त्म कर दिया। वो चालान के पैसे किधर गए? वो जो इन्होंने किए थे वो भी अरबों में गए। और ये हमें ही टक पर लगू के तो इधर अरबों की जायदाद बनाई हुई है, और अपने पैसे लगाओ ना, क्यों नहीं लगाते? पैसे की हवस इनमें क्यों नहीं कम हो रही? इतनी जायदादें, बाहर जायदादें बना ली फिर भी। और सर अल्लाह ताला ने जो आपकी जबिलतें बनाई हैं ना, आपने उनके हाथों में निपलेट हो गए ना, तो फिर आप हो जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं बचता। अब मियाँ को भी यही लगता होगा मेरे पास पैसे कट है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ठीक है, पैसे इकट्ठे करने के बाद हाँ, उसको भी यही लगता होगा कि मेरे पास पैसे कम है।
ये जो इर्द गिर्द है ना बाकी लोग, ये मुझसे ज़्यादा अमीर हैं और ये सारी गेम इन्होंने डाली हुई है पैसे से रिलेटेड, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब वो मरियम ने तो कह दिया था ना, मेरी तो इधर क्या, मेरी लंदन में कोई जायदाद नहीं है, इतने भी कोई नहीं है। तो खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, तनु एहसास प्रोग्राम च ना पा दईए जो तेरी हालात हैं। मतलब ये ख़ानदान अपने बारे में जो बताएगा ना, खुदा की कसम बंदे को रहम आ जाता है यार, इन्ना दा कोई कख नहीं है यार। ले पालक करने के चक्करों में होते हैं लोग कि यार साढ़े को ला जाओ, हमारे पास रह ले भाई। तो इनका तो ये सीन है यार। आपकी बात का अगर मैं अब कंक्लूड करूं तो अब ये कहना चाह रहे हैं लोगों में जज्बा है, लेकिन जिस तरह से अब एंकर इमरान रियाज खान ने यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप लगाया, माशाल्लाह हज़ारों लोग यहाँ पर निकले, डोनेट किया उन्होंने। असल में उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वो ट्रस्ट नहीं उनका था किसी पे, इसी वजह से वो। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 से 3 घंटे की पहली टेलीथॉन थी, इमरान खान की 5 अरब लेकर गया। चैनल हमने लाइव देखा ना, कोई आ रहा है जी मैं इतने मिलियन दे रहा हूँ, कोई इतने मिलियन दे रहा है, कोई इतने मिलियन दे रहा है। उसके बाद 2 घंटे की टेलीथॉन एक हुई, मैच आ रहा हुआ था, हालांकि दिल पे लगी हुई थी, लोगों ने कहा बढ़ गया, बस ठीक है क्रिकेट ख़त्म, अब नेकी का काम करते हैं। 2 घंटे के अंदर उसको 5 अरब और दे दिया, अब वो 10 अरब है ना। सर मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, एक पाई का वो बंदा आपको हिसाब देगा। और वो क्योंकि वो सानिया नशतर को उसने डाला है ना, उस खातून की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उसकी तालीम है, क्या उसका जो फोकस है, उसकी जो वर्क एथिक्स हैं, जो उनका पूरा एक बैकग्राउंड है। सर एहसास प्रोग्राम जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आपको प्रोग्राम नहीं मिलता। ये इंडिया की इतनी बड़ी इकॉनमी है, हमसे बड़ी है ना, एहसास प्रोग्राम जैसा एक प्रोग्राम दिखा दें मुझे, हालांकि वो तो ग्रोइंग इकॉनमी है। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री किसी में चले जाएं, आपको एहसास प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम मिल गया ना, तो आप मुझे आकर लितर फेर लेना। ऐसे नहीं होता सर, ये कोई वो कुछ करना चाहते हैं लोग, ठीक है, माना उनके पास वसाइल ज़रा थोड़े हैं, कॉज के हमारे पास है क्या यार, सीधी सी जो बात है। ये सैलाब आया है, एक कुदरती आफत आई है, हमें लग लो गई है, तो हमने इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई काम नहीं किया हुआ उधर। और ऊपर से अभी वो कहते हैं डैम हमारी ज़रूरत नहीं है, हम वो ये एंकर्स बोल रहे होते हैं। एक तो मुझे इन एंकर्स की नहीं समझ आती, अब मैं क्या यूट्यूब पे तुम लोगों की जाएगी, डॉक्टर तुम हो, ठीक है, माहिर इक्तसादियात तुम हो, माहिर मुआशियात तुम हो, तबीब तुम हो, हकीम तुम हो, अबे तुम सारा कुछ हो, तो तुम इधर क्या कर रहे हो यार। अबे हर जगह जाके फिर अपना कुछ चूरन बेचो ना, मतलब मीडिया के ऊपर बैठ के तुम शुरू हो जाती हो, तुम्हें हर चीज़ का पता है, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो हकीम लुकमान ने अपने बारे में नहीं कहा था मुझे सारी चीज़ों का पता है। ऐसे तो यार बड़े बड़े जो तोपें थी दुनिया की, जिन्होंने यार दुनिया का नक्शा चेंज किया, वो कहते थे सानू नहीं पता भाई, हर सवाल का जवाब, इनके पास हर सवाल का जवाब होता है, इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। इक्तसादियात में ऐसे कर लो, वहाँ पे ऐसे कर लो, वो इनकी आप बातें सुनो ना प्राइम टाइम की, तो बंदा ये सोच रहा होता है इतने सियाने लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, उतू कर्जा भी चढ़िया जा रहा है, वो चक्कर क्या है। तो उसका मतलब ये है कि इनको लितर फेरने चाहिए आपको, इनको निकालो यार, इनकी रेटिंग शेटिंग फारग करो। ये कोई लोग हैं यार, कसम से कॉमन आदमी को ज़्यादा समझ है इनसे। ये मुँह चुक के शुरू हो जाते हैं, सानू पता है, कख नहीं पता तुम्हें, कटौर खे पता है तुम लोगों को। अच्छा, मरियम नवाज़ पे एक और बात करेंगे। अब वो आजकल कहना चाह रही हैं कि हुकूमत में तो हैं, लेकिन वो उसे ऑन नहीं करना चाह रही, नहीं करेगी। अच्छा, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, एक ट्वीट आया हुआ था उनका उफ का, वो समझ नहीं आई। आपने क्या समझा? नटंकियाँ चेक की है इसका, ओए बहुत बड़े एक्टर है ये। अब मुझे नहीं पता कि वाकई इस टब्बर में रिफ्ट हो गई हैं या क्या चक्कर है, या ये प्लानिंग करते हैं पिछली रात को कि मैं अगले दिन पेट्रोल के रेट्स बढ़ा दूंगा, तुमने ना ट्वीट कर देना है कि मैं जी ऑन नहीं करती इसको। मतलब चाचा पेट्रोल के रेट बढ़ा रहा है और भतीजी जो है वो अगले दिन ट्विटर के ऊपर कह रही है मैं इसको ऑन नहीं करती। कार गल कर लो ना, रोटी दे की जगह खांदे होवोगे ना, तो कार गल कर लो, उनसे बात कर लो भाई कि ये हमें नहीं समझ आ रहा। ये मैं बता रहा हूँ, या तो सकलैन इनकी वाकई रिफ्ट हो गई है, ये बड़ा भरा छोटा भरा अलग हो गया सीन, या फिर भाई ये बहुत बड़े गेमर है, ये बहुत बड़े गेमर है। मतलब उफ करने से केड़े नर्क नीचे आए हैं। उफ से बेहतर यह है कि तुम जाके जो तुम्हारे रिश्तेदारियां तुमने बनाई हुई हैं ये आगे पीछे आले सऊद और वो अरबी शेखों वेखों में, हाँ दोस्ती यारियां तो इनकी बहुत है ना। ये मतलब मैं हैरान होता हूँ इस ख़ानदान पे, ये रिश्तेदारियां बनाते हैं। मतलब किसी और का देखा कभी, ओबामा हो गया, ट्रंप हो गया, ये जितने उनके दूसरे, ये मोदी हो गया, ये जितने भी हैं, कभी इनको देखा यार ये रिश्तेदारियाँ बनाते हो। ये मिलते भी ऐसे हैं जैसे सगे प्राणी मिल रहे होते हैं एक दूसरे से। वो ये इधर से हाथ डाल लिया, उधर से जफा डाल लिया, उसके गोडे पकड़ है। मेरे जैसा बंदा तो शॉर्ट हो जाएगा यार, खैर ही क्या चक्कर है ओए। तो मतलब ये इस किस्म का इनका सरबराहान के साथ इनका ये मुलाकात का लेवल है। मतलब ये वाकई समझ रहे होते हैं कि ये मेरा ना कोई भरा कज़न या कोई ख़ानदान का बंदा है, आओ जी आओ आओ यार।
तैयब अर्दगान का वो सीन मैं कभी नहीं भूलता। ये रोटी खाने पे लेट पहुंचा है, ठीक है, और वो उसको कह रहा है चल माड़ी गल है, उन आए हैं तो रोटी दिखा के जाना। और उस पे इन्होंने ऐसी फनकारी लगाई है कि एक वो क्लिक कर लिया उन्होंने, हाँ सेंटर ऑफ अटेंशन, कि हमें ऐसा लीडर मिल गया जो सेंटर ऑफ अटेंशन है। इनको ये नहीं पता कि जहाँ फोटो खिंच रही होती है ना, अब वहाँ पे वीडियो भी बन रही होती है, तो पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। वो रोटी के खा नहीं रहा था, कहीं पीछे खड़ा था, तो इन्होंने कहा यार अब इतनी दूर से 4 पैसे लगा के आया हुआ है, वो भी गरीब कौम के, तो इसको रोटी तो खिला के भेजो। तो उन्होंने उसको इसलिए आगे बुलाया था, इन्होंने कह दिया सेंटर ऑफ अटेंशन।